होता है तो मुझे पिता के प्रति गिलानी नहीं होती। इसलिए भोलेनाथ कृपया करके आज के बाद 8 साल तक के बच्चों को यह पता ना रहे कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। यह वरदान संध्या ने मांगा था। और दूसरा वरदान कहती है भोलेनाथ, दूसरा वरदान हमें यह चाहिए है कि आज से सगोत्री का कभी विवाह न होगा। आज भी जब हम विवाह पक्का करते हैं बेटी का या बेटे का, तो पहले देख लेते हैं कि भैया अपने एक गोत्र का तो नहीं है। यदि एक गोत्र का होता है तो उससे विवाह नहीं करते। यह वरदान संध्या ने भगवान शिव से मांगा था। और तीसरा वरदान कहा, भोलेनाथ इस शरीर पर पिता मोहित हो गया है, तो भोलेनाथ अब यह शरीर हम धारण करना नहीं चाहते, अब ये हम नष्ट कर देना चाहते हैं, तो ये हमारा शरीर नष्ट हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, संध्या तुम्हारे 2 वरदान तो मैं मान लेगा, तुम्हारे 2 वरदान तो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर ये तीसरा वरदान जो है तुम नष्ट नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले तुम प्रकट हुई हो, यदि तुम्हारा जन्म होता तो तुम मरती, पर तुम प्रकट हुई हो इसलिए तुम्हारी मृत्यु तो नहीं होगी। पर भगवान शंकर ने कहा, हाँ यदि तुम्हें अपना यह शरीर शुद्ध करना है तो एक काम करो, आगे जाके जंगल में मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ की आहुतियां दे रहे हैं, तुम जाओ और उनके यज्ञ कुंड में तुम कूद जाओ तो तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर तो चले गए। संध्या चली गई और देखा कि एक मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे थे, तो संध्या ने सीधा यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। जैसे ही यज्ञ कुंड में छलांग लगाई तत्काल वह शरीर नष्ट हो गया और दूसरा शरीर लेकर के संध्या दिव्य काया इतनी देदीप्यमान कि भगवान सूर्य नारायण भी उसका तेज सहन नहीं कर पा रहे थे। इतना तेज सहन, इतना तेज। जब संध्या यज्ञ कुंड में गई और प्रकट भई तो देवताओं ने कहा, इसका इतना तेज है कि संसार इसको सहन नहीं कर पाएगा, तो इसे कहां भेजें? तो बोले एक काम करो, इसको भेज दो सूर्य लोक। तो संध्या को सूर्य लोक में भेज दिया गया। संध्या के 2 भाग हो गए, एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या। भगवान शिव के शिवलोक में पहुंच गई। उसी समय भगवान शिव का विवाह, भगवान सूर्य नारायण का विवाह हुआ था संज्ञा नाम की स्त्री से। वह भी बड़ी सुंदर थी, उसका विवाह भगवान सूर्य से हो गया। अब जब भगवान सूर्य नारायण से विवाह हुआ तो भगवान सूर्य नारायण इतना प्रेम करे अपनी पत्नी संज्ञा से, इतना प्रेम करें कि उन्होंने भगवान का भजन करना बंद कर दिया और 24 घंटे अपनी पत्नी से ही प्रेम करें। अब संज्ञा को मन में आया कि अरे भाई, पति प्रेम करे अच्छी बात है, पर पति अपना काम धाम छोड़ करके के लिए पत्नी को प्रेम करता रहे, ये कहाँ की बात है। संज्ञा को बड़ा बुरा लगे कि अरे हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, पति देवता प्रेम ही प्रेम करने लगे हैं। तो उसी समय संज्ञा के और सूर्य भगवान के द्वारा 2 पुत्रों का और एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनमें से एक पुत्र का नाम था पहले का विवस्वान सूर्य और दूसरे का नाम पड़ा यमराज, और जो कन्या हुई उसका नाम था कालिंदी। यमुना भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हैं और यमराज भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, और जो वैवस्वत मनु हैं ये भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। 3 संतान हो गई। अब संज्ञा ने सोचा क्या करें, पति देवता तो भजन करने नहीं देंगे, तो संज्ञा ने अपने शरीर से एक छाया उत्पन्न करी और उस छाया को सूर्यलोक में छोड़ा और संज्ञा जंगल में आकर के भगवान का भजन करने लगे। अब सूर्य नारायण तो वही प्रेम रखे छाया से भी, वे नहीं पहचान पाए कि ये छाया है, हमारी असली पत्नी नहीं है, और उससे भी प्रेम करें। तो उससे प्रेम करते हुए उनके यहाँ एक संतान हुई जिसका नाम पड़ा शनि।
शनि भगवान सूर्य के ही बेटे हैं और उनकी मां का नाम है छाया। छाया से शनि का प्राकट हुआ। एक दिन क्या हुआ कि शनि खेल रहे थे यमुना के साथ में, तो खेलते खेलते शनि देवता ने अपनी बहन यमुना को पैर मार दिया, लात मार दी। यमुना नाराज हो गई, दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास में गई और कहा, पिताजी देखो शनि ने मुझे लात मार दी। भगवान सूर्यनारायण को क्रोध आ गया और कहा, अच्छा शनि ने तुम्हें लात मारी है, यदि आज इसे हम दंड नहीं देंगे तो आगे चल के भाई और बहन की मर्यादा नहीं बचेगी। भाई अपनी बहन की इज्जत नहीं करेंगे। तो भगवान सूर्यनारायण ने शाप दे दिया कि जाओ, जिस पैर से शनि ने तुम्हें लात मारी है वह पैर शनि का टूट जाओ। तत्काल शनि का पैर टूट गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया शनि। शनि का अर्थ क्या होता है? शनै शनै चरति इति शनि। जो धीरे धीरे चलता है उसे ही शनि कहते हैं। शनि की गति बहुत धीमी है। अब शनि का प्राकट हो गया। एक दिन भगवान सूर्यनारायण के यहाँ नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि महाराज, नारद जी से सूर्य भगवान ने कहा, महाराज कुछ दिन से हमारी पत्नी का स्वभाव बदला बदला सा लग रहा है, क्या कारण है? जब यह प्रश्न किया नारद जी ने ध्यान किया और नारद जी ध्यान करके बोले, महाराज तुम्हारी पत्नी का स्वभाव नहीं बदला। बोले फिर? बोले पूरी की पूरी तुम्हारी पत्नी ही बदल गई है। सूर्यनारायण बोले, कैसा? बोले ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तो उसकी छाया है। तुम्हारी पत्नी तो जंगल में जाकर के भजन कर रही है। जब यह पता सूर्यनारायण को लगा, भगवान सूर्यनारायण पृथ्वी पर आए, कोना कोना छान मारा, लौट करके गए, कहा नारद जी हमें कहीं नहीं मिली हमारी पत्नी। तो भगवान नारद जी से बोले, नारद जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डर से घोड़ी का रूप बना करके भजन कर रही है जंगल में। तुम पहचान ना लो तो वो घोड़ी का रूप बना करके भजन कर रही है। कहा अच्छा। तो भगवान सूर्यनारायण ने घोड़े का रूप धारण किया और घोड़े का रूप धारण करके जंगल में गए और ढूंढते ढूंढते अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को ढूंढ ही लिया। और ढूंढते ढूंढते फिर दोनों साथ में रहने लगे और आगे चल करके दोनों के यहाँ फिर 2 संतानें भई, जिनका नाम था अश्विनी कुमार। 2 अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अब माता संज्ञा इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई और कहा, सूर्य नारायण आप हमसे इतना प्रेम करते हो कि आप हमारे लिए घोड़ा बन गए। आप हमारे लिए घोड़ा बन गए, आप अपना राज्य छोड़ करके आ गए, हमसे इतना प्रेम करते हो तो जाओ हम वरदान देते हैं, आज से जो भी पति अपनी पत्नी को घोड़े पर बैठ करके लेने आएगा तो मैं वरदान देती हूं कि कभी उन पति पत्नी में बिछोह नहीं होगा। ये मैं वरदान उन पति पत्नी को देती हूं। आपने देखा होगा कि जब दूल्हा बारात लेके जाता है तो घोड़ा पर बैठकर ही जाता है, गधा पर नहीं बैठता। घोड़े पे बैठ के क्यों जाता है? क्योंकि माता संज्ञा ने सूर्य नारायण को वरदान दिया है कि जो पति अपनी पत्नी को लेने के लिए घोड़े पर बैठ करके आएगा उन पति पत्नी में कभी बिछोह नहीं होगा। जब ये वरदान संज्ञा ने दिया तो सूर्य नारायण भी बोले कि देवी यदि तुमने इतना बड़ा वरदान दिया है तो जाओ हम भी तुम्हें वरदान देते हैं कि सबसे पहले द्वारचार में सबसे पहले दूल्हा से भी पहले यदि जो घोड़े का पूजन करेगा तो उन दोनों परिवार में कभी दूरियां नहीं रहेंगी, दोनों परिवार के सुखी रहेंगे। तो ये वरदान मैं देता हूं। तो आप सब ने देखा होगा कि जब द्वारचार के लिए दूल्हा घोड़े पर बैठ करके आता है तो पंडित जी कहते हैं कि जाओ पहले घोड़े का टीका करके आओ। पंडित जी कहते हैं पहले घोड़े का टीका करे आओ, ये नहीं कहते कि दूल्हे का टीका करे आओ। पंडित जी कहते हैं पहले घोड़े का टीका करके आओ। मतलब ये भगवान सूर्य नारायण का वरदान है कि दूल्हे से पहले घोड़े का टीका होता है। जब संज्ञा को प्रकट कर दिया, अच्छा जब संध्या को भगवान ब्रह्मा ने प्रकट किया, मोहित हो गए थे। भगवान शिव ने बहुत डांटा था ब्रह्मा को।
ब्रह्मा को डांटा। ब्रह्मा के मन में ये बात बैठ गई कि आज शंकर ने मुझे डांटा। मन में बात बैठा ली कि मैं एक दिन ऐसा एक दिन आएगा जब मैं शंकर से बदला लूंगा। ब्रह्मा जी ने मन ही मन ठान लिया कि मैं शंकर से अवश्य ही बदला लूंगा। बोले क्या करें, शंकर से बदला लेने का क्या उपाय है, कैसे शंकर को मोहित किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने शक्ति की आराधना करी कि केवल शक्ति में ही सामर्थ्य है जो शिव को अपने आप मोहित कर सकती है, केवल शक्ति में सामर्थ्य है। और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव को मोहित कर ले। ब्रह्मा जी ने शक्ति की आवाहन किया और उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को बनाया, एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा प्रजापति दक्ष। और दक्ष से कहा कि दक्ष जाओ तुम आदि शक्ति पराम्बा की आराधना करो और वो प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि मेरी बेटी बन करके आना। ब्रह्मा देखो बदला लेने के लिए कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। दक्ष ने यज्ञ किया, दक्ष ने बड़ी साधना करी, जगत जननी प्रसन्न हो गई और दक्ष ने कहा मां आप आ गई। जगत मां आदि शक्ति ने कहा दक्ष वरदान मांगो, क्या चाहते हो, वरदान मांगो क्या चाहिए है। तो दक्ष हाथ जोड़ करके बोला माता मैं वरदान ऐसा चाहता हूं, वरदान मांगना मेरी धृष्टता होगी, जो मैं वरदान चाहता हूं मुझे कहने में संकोच हो रहा है। माता ने कहा मांगो क्या मांगते हो। दक्ष कहता है मां मैं आपको अपनी बेटी के रूप में चाहता हूं, आप ही मेरी बेटी बन करके आ जाइए। माता शक्ति ने कहा ठीक है हम तुम्हारी बेटी बन करके आएंगे, पर दक्ष एक शर्त है। दक्ष ने कहा जी मां स्वीकार है शर्त। बोले सुन तो लो पहले। बोले क्या शर्त है। तो मां कहती हैं दक्ष जिस दिन तेरे दरवाजे मेरा अपमान होगा उस दिन मैं तुझे छोड़ करके चली आऊंगी। दक्ष ने कहा अरे माता राम राम राम, अरे अपनी कोई बेटी का अपमान क्यों करेगा, कोई साधारण पिता अपनी बेटी का तो अपमान करता नहीं है, आप तो साक्षात जगदम्बा हो, आपका अपमान कौन कर सकता है, कैसे अपमान करेंगे आपका। माता ने कहा ये मैं नहीं जानती, पर जिस दिन तुम्हारे दरवाजे मेरा अपमान होगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके आ जाऊंगा। कहा ठीक है। और कुछ महीने सालों बाद दक्ष के यहाँ वही आदि शक्ति माता सती के रूप में प्रकट हो गई। सती के रूप में प्रकट भई। अब ब्रह्मा जी ने सारी लीला चलाई कि शिव जी के साथ में विवाह कैसे हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने आकर के दक्ष से कहा कि सुनो एक काम करो, तुम्हारी बेटी का विवाह शिव जी के साथ में कर दो। तो ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ में कर दिया। शिव जी के साथ में विवाह हो गया। एक दिन राजा प्रजापति दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया। भगवान शंकर तो बड़े मौजी हैं, पहले इसी सभा में पहुंच गए और बैठ करके उन्होंने देखा कि अभी दक्ष नहीं आए हैं ना कोई आया है। भगवान बैठ करके तपस्या करने लगे भोलेनाथ। मन में ध्यान कर लिया भगवान नारायण का, ध्यान में बैठ गए। इतने में सब देवता आके बैठ गए। दक्ष आया, सब देवता खड़े हो गए दक्ष का स्वागत करने। भगवान शिव ना हुए खड़े, भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा अरे हमारे दामाद हमारे सामने खड़े नहीं हुए। क्रोध आ गया दक्ष को, मुंह चलाने लगा रे ऐसे अमंगल भेषधारियों को, ऐसे अवधूतों को जिनको सभाओं में बैठने का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को सभा में क्यों बुलाते हो। बहुत मुंह चलाया, बहुत मुंह चलाया। भगवान शिव तो शांत बैठे रहे क्योंकि बड़े ही शांत देवता हैं भगवान शिव। नंदी से ना सहा गया। नंदी ने कहा रे दक्ष तुम बहुत बकबक कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ये सर कट जाएगा और तुम्हारा सर बकरे का लग जाएगा। दक्ष ने कहा अच्छा हमें शाप देते हो, जाओ हम शाप देते हैं। शिवगण जितने हैं वे सारे पाखंडी हो जाएंगे। एक दूसरे को शाप देने लगे। भगवान शिव ने कहा अरे ये तो सभा शांति की सभा थी, यहाँ तो शाप सभा बन गई। भगवान शिव उठे और सीधे कैलाश पर चले गए। भगवान कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंच गए। भगवान ने कोई एक भी चर्चा माता पार्वती को नहीं सुनाई, कोई भी चर्चा भगवान ने सती को नहीं सुनाई। एक दिन
यज्ञ फिर से यज्ञ किया दक्ष ने कि शंकर जी का अपमान करेंगे, उनको यज्ञ में स्थान नहीं देंगे। यज्ञ किया, भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। सती माता को पता लगा पिताजी ने यज्ञ किया है, शंकर जी से कहने लगी भोलेनाथ हम तो यज्ञ में जाएंगे। भगवान शिव ने कहा देवी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे अपने माता पिता का ही घर क्यों ना हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और विशेष कर तो तब जब उनके घर में कोई आयोजन हो और जानबूझकर व्यक्ति हमें ना मिलाए तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती नहीं मानी, कहा अरे पिताजी हैं भूल गए होंगे बुलाना। माता सती चली गई। भगवान शिव ने उनका जितना सामान था सब शिव गणों के साथ में भेज दिया, कहा जाओ। माता सती गई, वहां जाकर के जब अपमान देखा, अपना अपमान देखा, किसी ने सती का स्वागत नहीं किया, और जब देखा कि भगवान शिव का स्थान नहीं है, क्रोधित हो गई और शाप दे दिया दक्ष तुमने भगवान शिव के बिना यज्ञ करना चाहा है, जाओ तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। और योगाग्नि जला करके माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। शिवगण साथ में आए थे, उन्होंने यज्ञ मंडप को तोड़ना प्रारंभ किया, तभी ऋत्विकों ने उनको भगा दिया वहां से। भगवान शिव को नारद जी ने जाकर कहा कि माता सती ने देह त्याग कर दी है। भगवान शिव ने तत्काल अपनी एक जटा उखाड़ी, नीचे पटकी, और जैसी जटा नीचे गिरी उसके दो भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र का प्रकट हो गया और एक भाग से महाकाली प्रकट हो गई, और कहा जाओ दक्ष यज्ञम जही, दक्ष का यज्ञ जलाकर गिरष्ट कर दो। वीरभद्र और महाकाली गए हैं, युद्ध करते करते गए, सब कुछ नष्ट कर दिया और दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष मारा गया, सब देवता घबरा गए, शंकर जी को शांत कौन करे। सब देवता ब्रह्मा जी के गए, ब्रह्मा जी से मिलकर के नारायण के पास में गए। नारायण ने कहा शंकर जी से क्षमा याचना करो, वे ही तुम्हें शांत कर सकते हैं। सब देवता शंकर जी के पास में कहा भोलेनाथ क्षमा कर दो, गलती हो गई और यज्ञ को पूर्ण करो। तो भगवान शिव आए हैं और कहा है जाओ एक बकरे का सर लेकर के आओ, और बकरे का सर काट करके दक्ष के मुंह पर बकरे का सर लगा दिया। और जैसे ही बकरे का सर लगाया, दक्ष को ज्ञान हो गया कि अरे हमने भगवान शिव का अपमान किया था, तो भगवान भोलेनाथ की क्षमा याचना स्तुति करने लगा। जैसे ही दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान बड़े प्रसन्न भये, जोर जोर से शंकर जी हंसने लगे। शंकर जी बहुत हंसे, बहुत प्रसन्न भये। अच्छा शंकर जी प्रसन्न क्यों भये? क्योंकि दक्ष के ऊपर लग गया बकरे का मुंह। अब दक्ष सोच रहा हम स्तुति कर रहे, पर आवाज आ रही बकरे की, मैं की। भगवान शिव ने मैं की आवाज सुनी, बड़े प्रसन्न भये। और उस दिन से भगवान शिव ने कहा जो भी हमारे पूजन में अपने गाल बजा करके ऐसी आवाज निकालेगा, उस समय बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए भगवान शिव की जब भी पूजन करो गाल बजाया करो। कल भी हमने बताया था गाल बजाने चाहिए, क्योंकि भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। भगवान शिव को अपने ससुर की याद आ जाती है, आप गाल बजाते हो। यज्ञ पूर्ण करवाया। इसके बाद में बेई माता सती हिमांचल राजा के यहां प्रकट हुई। मैना और राजा हिमांचल के यहां प्रकट हुई। अच्छा माता पार्वती प्रकट क्यों भई हिमांचल के यहां? हिमांचल का अर्थ क्या होता है? हिमांचल का मतलब होता है पर्वत। पर्वत मतलब स्थिर, मतलब हमारा मन हो जाए स्थिर, हिमालय की तरह हमारा मन हो जाए स्थिर। और उनकी पत्नी का नाम है मैना, मतलब हमारा मन कभी ये ना कहे कि मैं ना, अपने आप को हम भूल जाए, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं भोलेनाथ, सब कुछ आप ही हो। जब ये भाव बन जाए कि मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, और अपना मन हो जाए स्थिर, तब जाकर के हमारे हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होता है। और जब श्रद्धा आती है तो जहां श्रद्धा होती है ऐसा हो नहीं सकता कि वहां संत ना आए, और जहां संत आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां भगवंत ना आए। इसलिए अपने मन को कर लो हिमालय की तरह स्थिर,
और अपना भाव बना लो कि मैं ना, हे भगवान मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ करने वाले आप ही हो। जब ये भाव बनाओगे तो मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न होगी तो कोई सतगुरु ही आपके जीवन में आएंगे, संत आपके जीवन में आएंगे, और जब संत आएंगे तो निश्चित है कि भगवंत आपको प्राप्त हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए माता पार्वती हिमालय और मैना के यहाँ प्रकट हुई। माता पार्वती ने बचपन से ही तपस्या करना प्रारंभ कर दिया भोलेनाथ को पाने के लिए। बचपन से ही नियम बना लिया, भोलेनाथ को प्रसन्न करना ही करना है, बचपन से तपस्या करें। अच्छा, एक बात और है, नारद जी ने आकर के कह दिया था माता पार्वती से और हिमांचल से कि तुम्हारी बेटी का विवाह शिव जी से होगा। तो ये शिव पुराण की कथा है कि हिमांचल ने जब उनकी बेटी 4 साल की थी पार्वती जी, उनको लेकर के भगवान शिव के पास में चले गए थे। शिव पुराण की कथा है ये। हिमांचल 4 साल की जब पार्वती थी तभी छुड़ाए थे हिमालय पर। जैसे ही हिमालय पर पहुंचे और शंकर जी को प्रणाम किया, शंकर जी ने कहा कहो हिमालय कैसे आए हो? बोले प्रभु हमारी ये बेटी आपको हम भेंट करने आए हैं। भगवान शिव ने कहा नहीं, तुम्हारी बेटी को हम नहीं रख सकते यहाँ। यदि तुम अपनी बेटी को लेकर के आओगे तो तुम्हें भी आने की अनुमति नहीं है यहाँ, हम भगवान का भजन करते हैं। हिमांचल ने कहा ये आपकी दूर से सेवा करती रहेगी, इसको रख लो। भगवान शिव मान के कहा ठीक है। एक दिन भगवान शिव बैठे थे तपस्या में बैठे बैठे पार्वती जी बच्ची थी, शंकर जी के पीछे से गए और आंख बंद कर दी शंकर जी की दोनों। जैसे ही शंकर जी की आंखें बंद करी शंकर जी घबरा गए। जैसे ही घबराए तो उनकी माथे से एक बूंद पसीने की धरती पर गिरी और शंकर जी ने देखा कि किसने आंखें बंद करी। शंकर जी पार्वती जी को मुंह चलाने लगे। इतने में जो मस्तक से एक बूंद गिरी थी, उस बूंद से एक बालक प्रकट हो गया। बालक रो रहा था, शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती को डांटने में लगे थे। इतने में पृथ्वी मैया प्रकट भई, उनने अपनी गोद में ले लिया उस बालक को। जब भगवान शंकर का डांटना बंद हुआ, पृथ्वी ने कहा भोलेनाथ ये आपका बेटा। भगवान शिव ने कहा पागल हो गई, मेरा बेटा कहां से? बोले प्रभु आपसे प्रकट हुआ है। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा बेटा है। पृथ्वी ने कहा ठीक है भोलेनाथ हमारा बेटा, इसका नाम रख दो, हाँ इसका नाम रख दो। तो भगवान शिव ने कहा ये भूमि के हाथ में है, तो जाओ इसका नाम होगा आज से भौम, और ये करेगा सबका मंगल, इसलिए आज से इसको कहेंगे मंगल। तो ये मंगलवार के मंगल दिन की उत्पत्ति कथा है कि मंगल का दिन कैसे बना। भगवान शिव के पसीने से मंगल की उत्पत्ति भई है। अब भगवान शिव ने मंगल की उत्पत्ति करी। कुछ दिन बाद पार्वती जी अपने घर आ गई, तपस्या करने के लिए लग गई। भगवान शिव को ही पाना है, शिव को पाने के लिए तपस्या करने लगी। यहां भगवान शिव ने सती के देह त्याग के बाद में 87,000 वर्ष तक की घोर तपस्या करी। तपस्या में बैठ गए भगवान शिव। अब सब देवता सोचें कि तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है, वो सारे संसार को नष्ट करने लगा है। अब भोलेनाथ का जब विवाह होगा तब जाकर के तारकासुर मरेगा। अब भोलेनाथ बैठे हैं समाधि में, इनको कौन जगाए? सब देवता सबसे कहा भैया आप जाओ। सब देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं जाएंगे। सब देवताओं ने विनती करके काम से कहा कि काम तुम जाओ और भोलेनाथ को जगाओ। काम बोला हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे। भगवान शिव बहुत खतरनाक देवता है, हम नहीं जा पाएंगे। कहा नहीं, सब देवताओं का काम है, काम तुम जाओ, उनको जगाओ। जैसे ही काम देवता गए, आम के पेड़ के ऊपर बैठे और जैसे ही भगवान शिव को उन्होंने बाण मारे, भगवान शिव को बाण मारे, भगवान शिव क्रोधित हो गए। और क्रोधित जैसे ही हुए, तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही काम नष्ट हो गया, जलकर भस्म हो गया। और जिस आम के वृक्ष पर बैठे थे वह आम का वृक्ष भी जलकर नष्ट हो गया। रति मैया प्रकट हो गई, भोलेनाथ ये क्या किया? आपने हमारे पति को मार दिया। भगवान शिव ने कहा ठीक है, एक काम करो, जाओ, जब द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेंगे तब हमारा जो बेटा रहेगा वो तुम्हारा पति बन करके आएगा, उसका इंतजार करो, उसको तुम स्वीकार कर लेना। कहा ठीक है। अब जो आम का पेड़ था वो जल करके भस्म हुआ,
तो बोले कामदेव ने तो गलती करी थी, पर इस आम ने क्या गलती करी कि इसको जलना पड़ा। तो भगवान शिव ने आम के वृक्ष को भी वरदान दिया था। भगवान शिव ने आम के वृक्ष को वरदान दिया था कि जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कभी भी तुम्हारे फल में घिन नहीं होगी, तुम्हारे फल में कभी घिन नहीं होगी। अच्छा एक बात बताना, जैसे आपको अच्छा हम रसगुल्ला खिलाएं और एक साफ प्लेट आपके सामने रख दें, आप रसगुल्ला लियो, मुंह में डालियो और वो प्लेट में उगल दीजियो और फिर का खा लें वो रसगुल्ला, बताओ। जैसे हम कोई आपको रसगुल्ला दें और मुंह में खा के उगाल के फिर खा लें वो रसगुल्ला को, नहीं क्यों? यनापन लग है। मनो आम कैसो कैसो खात, बताओ आम कैसो खात हो? पहले मोड़ी मोड़ा जब पापा आम काटते सो गोई को देखते कहते हमें तो गोई चाहने, गोई कहते आम कैसो कैसो खाते, बताओ आदमी। आप ही थूक गोई में भर के पी जाते, खाते के नहीं? घिन नहीं लगे वो में? ये भगवान शिव का वरदान है कि आम व्यर्थ में नष्ट हुआ था क्योंकि कामदेव उस पर चढ़ा था। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया तो आम का पेड़ भी भस्म हो गया। तो भगवान शिव ने आम को वरदान दिया था कि कभी तुम्हारे फल में घिनांत नहीं आएगी। व्यक्ति कैसे भी करके कैसे कैसे खाते हैं कई आदमी, उसी को चाट चाट के, पर घिन नहीं आती। अच्छा एक फल ऐसा है उसको वरदान मिला है कि उस फल में कभी कीड़े नहीं लगते। एक फल ऐसा है उसको वरदान है उसमें कभी कीड़े नहीं लगते। कौन सा फल है बताओ? उसमें कीड़े नहीं लगते। सोच कर आना, कल बता देना। तो भगवान शिव ने आम के वृक्ष को वरदान दिया कि तुम्हारे फल में कभी घिन नहीं रहेगी, और जब भी कोई भी पूजन पाठ होगी उसमें सबसे पहले तुम्हारी वस्तु ही वहां पर चाहिए पड़ेगी। तो बताओ आज कौन सी ऐसी पूजन पाठ है जिसमें आम के पत्ते नहीं लगते? हर एक पूजन पाठ में आम के पत्ते लगते हैं। भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम आज से पूजा के अंग बनोगे, तुम्हें पूजन में स्वीकार किया जाएगा, इसलिए आम के पत्ते हर एक पूजन में लगते हैं। और अच्छा दो चीजें और हैं, जब कोई भी हम पूजन पाठ करते हैं तो दो देवता जरूर आते हैं। वहां देवता भी आते हैं और काम भी आता है। आपने एक बात गौर करी कि बंधन वारा पर हमेशा गेट पर ही क्यों लगाया जाता है? बंधन वारा पर हमेशा गेट पर क्यों लगाते हैं? वो किसी देवता की आसन है। अंदर होती है देवताओं की पूजन तो अंदर देवताओं का आसन लगाया जाता है, अंदर राम का आसन लगता है, और बंधन वारे के रूप में काम का आसन लगाया जाता है। मतलब काम भी आपके घर में आता है लेकिन आप उसको बाहर दे देते हो जगह, तो वह बाहर ही रह जाता है, और आपकी पूजन पाठ में काम आपको बाधा नहीं डालता। वह काम की आसन है जो आप दरवाजे पर बंधन वारे के रूप में लगाते हो, उस पर काम आकर बैठता है। अच्छा एक बात और है, जब कोई भी कलश यात्रा निकलती है तो कलश यात्रा में आगे आगे निशान चलते हैं, निशान झंडा चलते हैं। क्यों चलते हैं निशान? क्यों चलाते हैं व्यक्ति आगे आगे निशान? और अच्छा उन निशान का किया क्या जाता है? उन झंडों का किया क्या जाता है? जैसे 7 दिन का था भाई, पंडाल खोला, फिर क्या किया जाता उन झंडों का? उन झंडों को लोग पता है क्या करते? अपने घर की छत पे लगा लेते हैं। झंडा खोले, घर की छत पे लगा लिए, तो जितना अपन को पुण्य नहीं लगता उतना पाप लग जाता है। कभी भी भागवत के या किसी भी पुराण के झंडे जो हैं घर पर नहीं लगाने चाहिए। निशान का अर्थ पता है क्या है? हर देवता का एक निशान बनाते हैं अपन। हनुमान जी का लाल, देवी जी का पचरंगा, शंकर जी का सफेद। आगे आगे जाते हैं कलश यात्रा में, मतलब जहां जहां जिस देवता का मंदिर रहता है, जहां से वो निशान निकलता है, उस निशान पर वे देवता बैठ करके कथा सुनने आते हैं।
और 7 दिन तक यहाँ रहते हैं और ब्राह्मण देवता उनका पूजन पाठ कराते हैं, उनको भोजन देते हैं। और हम करते क्या हैं कि कथा भई और हमने अपने छत पे लगा लिए, मतलब अब देवता वहां अपने घर जाने को बैठे हैं, अब ना तुम उनकी रोज पूजा कर रहे ना प्रसाद दे रहे, तो वो उल्टा रुष्ट और होते हैं, तो जो पुण्य मिलना चाहिए उल्टा पाप और मिल जाता है। तो करना क्या चाहिए, जैसी कथा हो भंडारे के दिन वह निशान लो और एक नारियल लो और जिस देवता का जो झंडा होता है उसके मंदिर में लगाए आओ और उनसे प्रार्थना करे आओ कि हे हनुमान जी महाराज, आपने 7 दिन हमारी बहुत अच्छी रक्षा करी, अब आप अपने स्थान पर विराजिए। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए निशान ला करके और 7 दिन लगा करके भगवान के मंदिर पर ही लगा देने चाहिए। ये क्रिया है निशान लगाने की। पर हम घर पर लगा लेते हैं तो उल्टा हम पर दोष और लग जाता है। जवारे कब से बोए जाते हैं कथाओं में पता है? जवारे क्यों बोए जाते हैं, कब से बोए जा रहे और उनका होता क्या है? जो 5 कलश रखते हैं हम जवारों के ऊपर, उनका क्या करना चाहिए? सबका विधान है। लोक कथा भाई डबल अपने छत पे ऊंधा दे, क्या करना चाहिए? वो ऐसी चीज है कि आपके वह बारे न्यारे करने वाली है और लोग उनका महत्व नहीं समझते हैं और ऐसे डरे फिरते हैं जहां चाहे। सब चीज का महत्व है। तो कथा चल रही थी, कथा में लौटे आए। माता पार्वती तपस्या कर रही हैं भोलेनाथ की विवाह करने के लिए। अब चलिए समय हो गया तो भगवान शिव का विवाह करें, आधा घंटा बचा है। तो माता पार्वती तपस्या करने लग गई, भगवान शिव वहां तपस्या करने लग गए। अब काम भस्म हो गया, देवता तैयारी करने लगे विवाह की। अब सब सोच रहे हैं भैया कि विवाह कैसे हो गए, विवाह कैसे हो गए। तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों से कहा कि जाओ तुम पहले पार्वती की परीक्षा लो, यदि ये पार्वती परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी तब जाकर के इनसे विवाह करेंगे। और एक चीज और बताएं, भगवान शंकर के विवाह में और हम सब के विवाह में कितना फर्क है। भगवान शंकर के विवाह में और हम सब के विवाह में कितना फर्क है। हम सब काम के वशीभूत होकर के विवाह करते हैं, हम सब काम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं और भगवान शंकर राम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं। राम जी खुद गए हैं भगवान शंकर से कहने की भोलेनाथ विवाह कर लो, राम जी खुद गए हैं कहने। तो शंकर राम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं और हम काम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेह और जाहु विवाहु शैलजा यह वर मांगहु तोह। भगवान राम वरदान मांगते हैं कि मैं एक वरदान चाहता हूं कि जाओ अब उस शैलजा से विवाह कर लो। कहा ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने स्वीकृति दे दी कि विवाह करेंगे, विवाह कर लेंगे। अब सप्तऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कि जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तो किसी ने कहा कि जब राम जी ने खुद कहा है कि शैलजा से विवाह कर लो तो आपको राम जी पर विश्वास नहीं है, आप परीक्षा लेने के लिए कह रहे हो। तो शंकर जी कह रहे हैं कि हमें राम जी पर पूरा भरोसा है, पर राम जी में एक अवगुण है। शंकर जी बताओ, राम जी में भी अवगुण निकाल रहे हैं। वे कह रहे हैं इनमें एक अवगुण है। बोले कौन सा? बोले ना जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। उनमें एक अवगुण है कि पता नहीं वे किस पर रीझ जावे, ये उनका अवगुण है। तो बोले उनने पार्वती की अच्छाइयां देखी और वो रीझ गए। हम ये देखना चाहते हैं कि पार्वती में बुराइयां क्या क्या हैं। तो सप्तऋषि गए हैं, सप्तऋषि गए पार्वती जी के पास में और पार्वती जी से कहा कि तुम उस शंकर से विवाह करना क्यों चाहती हो, क्या कारण है विवाह करने का? वे बोली मैं तो भगवान भोलेनाथ से विवाह करूंगी, उनके लिए तपस्या करी है। तो सप्तऋषि बोले उनमें 8 अवगुण हैं, उनमें 8 अवगुण हैं शंकर जी में। पार्वती जी बोली हमें कोई मतलब नहीं है।
सप्तऋषि बोले उनमें 8 अवगुण हैं। बोले कौन कौन से? बोले जोगी जटिल अकाम मनो नग्न अमंगल भेष अस स्वामी यह कह मिलई परिहस्त असिलेख। उनमें ये 8 अमंगल हैं, अवगुण हैं। पार्वती जी बोली जी तो और अच्छा हुआ। बोले कैसा? बोले संसार के विवाह होते हैं गुण मिल के, और हम हैं जगत माता, वे हैं जगत पिता। तो संसार के विवाह होते हैं गुण मिल के, हमारे विवाह में कुछ अलग तो होना चाहिए। तो संसार के हुए गुण मिल के, हमारे विवाह होंगे अवगुण मिल के। बोले कैसे? बोले 8 शंकर जी में अवगुण हैं, 8 हम में अवगुण हैं। पार्वती जी कह रही कि स्त्रियों में 8 अवगुण होते हैं और वे 8 अवगुण हम में भी हैं। तो कौन कौन से 8 अवगुण होते हैं? सप्तऋषियों ने कहा कि अच्छा कौन कौन से 8 अवगुण होते हैं? तो पार्वती जी कह रही हैं देवियों में 8 अवगुण होते हैं। साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, दयादा, नारी स्वभाव, सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा और रहहीं। ये 8 अवगुण माताओं में रहते हैं। और पहले के समय में तो भैया 8 रहते, अब तो 4 बचे हैं। पहले तो 8 अवगुण थे, अब भी है कि नहीं, लेकिन अब 4 बचे हैं। 4 हर स्त्री में हैं अवगुण। कौन कौन से? सबसे पहले रोना, सबसे पहले रोना, तन नक्सी किलकिल हो जावे तत्काल उसको ढार दे। हाँ। दूसरा, रोने के बाद में सोना, तन नक्सी स्वामी से लड़ाई हो गई पतिदेव से तो सीधी भीतर कमरा में भागे हैं, जैसे तो जड़ी बूटी धरी हुए और खा के फिर तज्जार हो जाए लड़वे कि आओ आप लड़ो हमसे। तो जो दूसरे गुण है जी तो हैं रोना, सोना, और तीसरा लड़ना। भी लड़े हैं जरूर, तो लड़ना, फिर रोना और फिर सोना। और चौथो काम, जब पतिदेव ने माने तो कहे मैं माई के चली जाऊंगी, फिर कह देते मैं तुम देखते रहना। अब बेचारे पतिदेव का करें जी, देवी जी जैसी कहो। तो जे तो 4 अवगुण वे भी हैं, 8 की तो नहीं पता। तो माता पार्वती बोली सबके होते हैं गुण मिल के विवाह, हमारे होंगे अवगुण मिलकर विवाह। अच्छा, परीक्षाएं पहले भी होती, माता पार्वती की परीक्षा लेवे सप्तऋषि आए हैं, आजकल ही परीक्षाएं होती लड़का बहू की। पहले तो अपन ने सुना ही नहीं कैसी हुई, आज की परीक्षाएं ऐसी होते हैं। एक लड़का अगो लड़की देखे, लड़की से बोलो काय कहां तक पढ़ी हो? लड़की बोली फाइनल कर ली। रोटी बना ले, मोड़ी के लगी हाउ। मेहंदी लगा ले, बोले हाउ। बोले गा ले, बोले हाउ। बोले नच ले, मोड़ी बोली हाउ। बोले सिलाई बनाई आते, बोले हाउ। बोले हमारे मम्मी पापा की सेवा करो, बोले हाउ। मोड़ा बोले पापा मोड़ी हमें पसंद है, यही से ब्याह कर है। मोड़ी बोली रो तो जा, तेने तो पूछ ला, मुझे पूछ ले अंदे कछु। तो मोड़ी बोली काय तबला बजा ले। मोड़ा बोलो नहीं हमें नहीं आए। तो मोड़ी बोली जब हम नाचे सको तो वहां बाप तबला बजे है। बताओ, हमें तो सब नचबो आए गावो आए, तुम्हें तबला ही बजावो नहीं आए। पहले भी परीक्षाएं होती हैं, अब भी हो रही हैं, बस तो फर्क आ गया कि मोड़ा जाके पूछा था क्यों तुम्हारी कौन सी मूवी फेवरेट है, तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है। अब बताओ कि मोड़ी ब्याह करने ये से वो हीरो की पूछ रहा हूं कौन फेवरेट है। ब्याह के बाद का मुंह भी चर है भाई, जा पूछो मोड़ी से यार के तुम हमारे सुख दुख में संग रहे हो, मम्मी पापा की सेवा करो हो, हैं जे पूछी जाता कहीं मूवी कौन सी फेवरेट है, मूवी चल रही हो बाद में ब्याह के। तो भाई पहले ही परीक्षाएं होती थी, आज भी हो रही हैं। सप्तऋषि हार गए। शंकर जी एक नट का भेष बना करके, ब्राह्मण का भेष बना करके पार्वती जी को बहुत बहलाने आए, पर पार्वती जी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा ठीक है अब विवाह इनसे ही होगा। माता पार्वती में सब अवगुण हो गए। जब विवाह पक्का हो गया कि ठीक है विवाह हो नहीं है, तो अब हिमांचल ने कहा कि चलो अब लगन पहुंचवा दें शंकर जी के। शंकर जी के लगन जाने लगी तो पंडित जी को बुलवाओ और नाई भैया आए। लगन लिखी हिमांचल के थे और हिमांचल राजा जैसे कि विवाह हो रहा हो,
इतने बड़े राजा की मोड़ी को ब्याह हो रहा। सो पंडित जी ने सोची, पंडित जी सोच रहे हैं इतने बड़े राजा को ब्याह हो रहा है तो दक्षिणा में भैया इतना पैसा मिले कि घर में बन है ने। तो पंडित जी ने सोची एक काम करें, घर में जो धन रखो है वो भंडारो करा दी। मिलने है अभी राजा की बारात में। पंडित जी के घर में जितना धन है तो सब को पंडित जी ने पूरे गांव को चुला भंडारो करा। पूरो धन जितो घर रखो तो सबको भंडारो करा दो। काय ब्याह में मिलने तो आए। बगल में रहते बिल्कुल लगी खबास भैया। उनने सोच जब पंडित जी को तो मिले तो जितनी पंडित जी की दक्षिणा उतनी हमारी छाओ। तो इनने जब भंडारो करवा के अपना नाव लूट लो है तो हम काय चूके। खवास भैया ने भैया पूरे गांव को भंडारो करा दो चुला दो ही ने भंडारो करा। अब हिमांचल के देश से लिख रही बारात। हिमांचल के ना से लग गई लगन लेके पंडित जी दो जने चले। घरे कह गए थे भैया आ रहे हैं, पैसा तो बहुत मिल रही है। इतने बड़े राजा की बारात में भैया जा रहा है तो पैसा तो खूब मिले। पूरा खर्च कर दो पंडित जी ने। घरे 1 रुपया खर्च करे नहीं बचो। अब जैसे ही चले जा रहे थे पहाड़ पे चढ़त जा रहे। खवास भैया बोले क्या पंडित जी इतने बड़े दूल्हा को ब्याह हो रहा, इतने बड़े राजा को, दूल्हे राजा के रोड ने डरी कहा ये बताओ पत्थरों में वो चले जा रहे। पंडित जी बोले रे तो ये पतो नहीं है। बोले इतने बड़े घर में ब्याह हो रहा है कोई गाड़ी से थोड़ी चलत हुई। बोले फिर बोले हेलीकॉप्टर से जाते होंगे सीधे रोड को करने गया है उन्हें। खबास भाई बोले सांची कह रहे। चले जा रहे थे आगे सो आगे लगे थे भैया तब काय की खेती रहे, भांग धतूरे की खेती रहे। एक जगह भांग लगी थी। खबास भैया बोले पंडित जी देखो तो भांग की खेती। पंडित जी कह ले कौन नहीं देख रहा, पटा ले उखाड़ ले। जैसे ही खवास भैया ने तना को उखाड़ी माँ से करो हट और जैसो घलोए थे जो घलो से कह अरे दद्दा दूल्हे राजा की सिक्योरिटी बहुत खतरनाक है। अब 2 जने चले जा रहे थे। सामने जाकर देखो कि बरिया पे बाबा जी बैठे। खबास भैया बोले क्या बाबा जी शंकर जी कहाँ रहता है जो हिमांचल राजा की मोड़ी को ब्याह पक्को भाव। महल दिखा नहीं रहा, कहाँ है महल? चारों तरफ फतरा दिखा रहे, कहाँ है महल? शंकर जी बोले जाने कहाँ है? बोले भोलेनाथ के थे हिमांचल राजा के दामाद के। शंकर जी बोले हम आइए बैठे हुए। अब बताओ नाई भैया शंकर जी से जाकर कह रहा है दूल्हा कहाँ है? भगवान बोले हम आइए बैठे। बोले महल कहाँ है? बोले जो बरिया के नीचे वहां महल। और खबास भैया ने सोची क्या तो खराब गत भैया। बताओ राजा हिमांचल ने का ब्याह पक्को करबे के पहले दूल्हा को घर देखो ने तो दूल्हा के घर ही नहीं है। अब शंकर जी ने सोची कछु नहीं है। पंडित जी बोले कोई बात नहीं तुम चुपचाप बैठे रहो, अपन हो तो पूजा पाठ करबे से मतलब। नंदी बोले कैसे आए? बोले लगन लेके आए हिमांचल राजा ने पहुंचा है। बोले अच्छा। पंडित जी बोले बाँचे? बोले हाँ रोज आता ना। बोले हमारे रिश्तेदार को जो लन दे लगन ऐसी थोड़ी बच्चे भाई हमारे रिश्तेदार हैं 2-4 उनके सामने लगन बची चज्जे। बोले ठीक है बुलाओ। जब नंदी ने बुलाओ उस भैया डाकनी साकनी चुड़ैल भूत सबरी आई। अब भैया खवास भैया तो पत्ता सो कपे हैं सो। अब जैसे तैसे पूजा पाठ कराई। पूजा पाठ भाई सो भाई अब जैसे माताओं के घर में लगोना थे सो माताएं गात हैं। अब वो तो चुड़ैल हैं तो बेई गए हैं नहीं गए भाई। चुड़ैलों के ते आई है बारात तो बीबी तो गए हैं। सो पंडित जी से खनाई भैया बोले का है महाराज दक्षिणा कितने का हो गई? पंडित जी बोले जिंदा बैठे जई बहुत बड़ी दक्षिणा में लगाई। जई बहुत बड़ी दक्षिणा की जिंदा बैठे। बोले तुम तो तेसन निकारे की व्यवस्था देखो कि निकारे कैसे पार है। तो चुड़ैलें भी गा रही थी के हिल मिल गा रही भोतनिया। भोतनिया भी गा रही थी भैया गा रही के हिल मिल गा रही भोतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी भोतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी भोतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी भोतनिया बन्ना को समझावे लाल।
हिल मिल गारी गा रही भूतनिया पंडा को समझावे लाल। हिल मिल गारी गारी भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी गा रही भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। हिल मिल गारी गारी भूतनिया बन्ना को समझावे लाल। अच्छा, पहले गारी गाती माताएं, आज भी गाते हैं। बताओ भूतनिया गा रही, आज की माताएं सुई गा रही गात। आज की पता है कैसी गात है? आज की तो हम ब्याह शादी में जाओ तो सुनी में शर्मात गात है, ने शर्म लगे गाय में। आजकल की ऐसी नहीं गात, आजकल की तो गात है, आजकल की गात है। और कहीं नहीं आया हुआ तो हमें पता ही, आजकल की ऐसी गात बताए दे रहे। कई जैसा बम्बई का बाजार काला रेशम ना मेला नाय को देख ले बच्चा। आज की माताएं गाते, कई जैसा बम्बई का बाजार काला रेशम ना मेला, जैसी मेथी फैशनदार वैसा सैया ना मेला। आज की ऐसी गात है। पर सही है गात रेंदू। जैसी सास मिली वैसा ससुराना मिला, ऐसी ऐसी गात है। एक जगह और हमने सुनी थी, गा रही थी, कई फैशन की चोटी कटाऊंगी सैया को नौकर बनाऊंगी। सास हमारी पानी भरेगी ससुरा से पोंछा लगवाऊंगी। अब आज की तो ऐसी गात है। प्यारी भूतनिया ही गा रही थी बेचारी, सो भूतनिया गा रही।